नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तुकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब साथी, सब दोस्त, सब अहबाब जो तशरीफ़ फरमा हैं, पूरे मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ और इस यकीन के साथ कि हमारे आका मौला हमारा दरूद सुनते हैं, पूरी मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे महब्बत, बादा कशाने खुम खानाए जश्न विलादत, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक उलमाए कराम और मेरे इंतहाई मोहतरम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जनाब चौधरी अब्दुल रशीद साहिब और इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के लायक नात खान हज़रात और एक ऐसी हस्ती जो हम सब के लिए एक इज़्ज़त व इफ्तिखार का नाम थे, मेरे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद शबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बड़े थोड़े वक्त में एक दो बातें मिलाद पाक के हवाले से समझने और समझाने के अंदाज में, सीखने और सिखाने के अंदाज में अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये कामिल यकीन है कि वो बातें आपके दिमागों से होती हुई आपके क़ुलूब पर जाकर बैठ जाएंगी इंशाअल्लाह। सूरह माइदा कुरान पाक की ये सूरत है। इससे आयत नंबर 114 का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया गया है। 3 दिन कुछ लोगों पर बड़े भारी होते हैं। 3 दिन, एक 10
एक 11 और एक 12। ये 3 दिन बड़े भारी होते हैं कुछ लोगों पर। 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहजादा गुलगुं कबा राकब दोश मुस्तफ़ा इमाम आली मकाम नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल, उनकी जो शहादत का दिन है 10 मुहर्रम, कुछ लोगों पर बड़ा भारी होता है। कहते हैं ये 1400 साल पहले 61 हिजरी में उनका वसाल हुआ है, शहादत हुई है उनकी बस। और आगे हो जाओ थोड़ा सा। कोई गल नहीं, कोई गल यार हम अपने नबी के दीवाने, हम प्यारे नबी के दीवाने, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, कंठार की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 1400 साल पहले 61 हिजरी में उनकी शहादत हुई और शहादत हो चुकी है। तो अब हम 1400 साल बाद मनाने का क्या तुक है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गम सिर्फ 3 दिन मनाया करो। गम सिर्फ हदीस पाक है ये। और एक बात अपने ज़हन के अंदर रखें आप कि दुनिया का कोई शख्स जब कोई दावा करता है ना, कोई भी शख्स हो, उसका झूठा और सच्चा होना बात की बात है, लेकिन उसके पास कोई ना कोई दलील, कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है। ठीक है ना। एक ही मुकदमा है, एक तरफ एक वकील है और दूसरी से दूसरा वकील है, दोनों के पास दलाइल है। दुनिया का कोई भी शख्स कोई नबुव्वत का दावा करे, खुदाई का दावा करे, वली होने का दावा करे, कोई कितना बड़ा दावा कर दे, कोई सैयद होने का दावा कर दे, उसके पास दलील जरूर होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दलील दुरुस्त हो, सच्ची हो। 10वीं का दिन, 10 मुहर्रम का दिन कुछ लोगों पर बड़ा भारी। मैंने तीन दिन लिए हैं, एक 10, एक 11 और एक 12। 10 का दिन कौन सा? 10वीं मुहर्रम का दिन। कहते हैं कि 1400 साल पहले वाक़या करबला हुआ है। अब वाक़या हो चुका है और हजूर ने फरमाया, हदीस पाक है ये, नबी पाक, और इसको हम मानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये भाई ऊपर बेटे पीछे ले जाओ, इनको बच्चों को पीछे ले जाओ, इनको पीछे ले जाओ बेटा, खामोश कराओ इनको बच्चों को। कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि गम सोग 3 दिन है, लिहाजा 1400 साल गुजर गए, अब सोग मनाने का क्या तुक है? अब सैयदना इमाम हुसैन की याद में रोने का क्या तुक है? ठीक है। और एक दिन है 11वीं का, एक दिन है 11वीं का, जब हम अपने गौसे पाक की 11वीं दिलाते हैं तो उस दिन बड़ी तकलीफ होती है। और एक भारी दिन है 12वीं का। वो 12वीं कौन सी है? वो 12वीं मीलाद की है, 12 रबीउल अव्वल है। वो 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का दिन है और उनके बकौल यही दिन 12वीं वफात का दिन है। हम 12 मिलाद कहते हैं, वो 12 बोलो यार
आपको आपका अकीदा समझा रहा हूं, थोड़ी तारीख आपके सामने रख रहा हूं। हम 12 मिलाद कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, नबी पाक का मिलाद का दिन मनाते हैं, और वो 12 वफात कहते हैं। वो 12 वफात कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। जब 12 रबीउल अव्वल को वसाल हुआ तो ये सुन्नी कितने पागल हैं, जिस दिन नबी पाक का वसाल हुआ उस दिन ये गम की बजाय खुशी मनाते हैं, गम की बजाय खुशी मनाते हैं। कितने पागल हैं। हम कहते हैं आपने तो पहले चंद लम्हे पहले ये कहा था कि सोग सिर्फ 3 दिन होता है, सोग सिर्फ 3 दिन होता है। जब करबला वालों का जिक्र हो तो कहते हो सोग 3 दिन है, और जब महबूब के पैदाइश का दिन हो तुम कहते हो वफात है, और 1400 साल बाद भी गम है तुम्हें, 1400 साल भी तुम्हें बाद भी तुम्हें गम है। तो अब कौन सी बात आपकी माने, 3 दिन के बाद गम खत्म हो जाता है या 1400 साल बाद बाकी रहता है? अगर 1400 साल बाद बाकी रहता है तो फिर गमे हुसैन भी जायज है, और अगर 3 दिन गम रहता है तो बेशक 12 रबीउल अव्वल को ही हजूर का वसाल हुआ है, हजूर का वसाल हुआ है, 3 दिन गम मनाया सहाबा ने, अब खुशी ही खुशी है। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ? क्या आ गई है? एक बात कि 3 दिन के ज्यादा गम नहीं मनाना, 3 दिन गुजर जाए तो गम नहीं मनाना, बस 3 दिन गम। और दूसरी तरफ जब मिलाद के दिन आए तो 1400 साल बाद भी हजूर के वसाल का गम मना रहे हैं। हमारे नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अगर दोनों रवायतों को एक ही दिन के लिए मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये 12 वसाल की जो रवायत है ये पाया सबूत तक पहुंचती ही नहीं। उनके अपने उलमा इसके खिलाफ हैं जो ये बात करते हैं, उनके अपने उलमा इस बात के खिलाफ हैं कि 12 को नबी पाक का वसाल हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि 12 ही को वलादत है और 12 ही को वसाल है नबी पाक का, ये अक्सर हमारे नौजवानों को धोखा दिया जाता है। देखिए जी, इसी दिन 12 रबीउल अव्वल को ही नबी पाक का वसाल है, और ये देखो कितने बेवकूफ हैं, गम की बजाय खुशियां मना रहे हैं। इन्हें गम करना चाहिए। गम किसको करना चाहिए? जिसका कोई मर जाए, जिसका कोई मर जाए। हमारा नबी जिंदा है कि नहीं जिंदा? कोई कहे नहीं जिंदा, वो वैसे ही काफिर है, वो वैसे ही काफिर, दीन इस्लाम से खारिज हो जाएगा जो नबी को मुर्दा कहे। जो हमारा नबी जिंदा है तो फिर जिंदा का गम कैसा? जब जिंदगी साबित है हुसैन इब्ने अली की, हम मौत ना मानेंगे मदीने के नबी की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर वफात का, मौत का इतलाक हुआ है। दैट्स ऑल, फिनिश। मौत का इतलाक हुआ है, मौत आई है नबी पाक पर, इसका कोई मुनकर नहीं है। क्यों आई है? इसलिए कि अब्द हैं, इसलिए कि बंदे हैं, और जो बंदा है उस पर मौत आनी है। अब नबी की मौत और हमारी मौत के अंदर फर्क है। वो फर्क क्या है कि हमारी मौत हमेशा की मौत, तो नबी की मौत के मुनकर, और नबी की मौत कैसी है कि बस मौत का इतलाक हुआ, मौत का हुक्म जारी हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को निकाला और फिर रूह को वापस डाल दिया। डेट्स ऑल, इतनी ही मौत है। अंबी आला हजरत फाजिल बरेलवी, अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, आनी है, फकत आनी है। आन, एक आन, आनी है, फकत आनी है, बस इतनी उनकी मौत है।
अब अगला जो मसला है, अगला जो मरहला है वो क्या है? वो मरहला है कि 1400 साल पहले वो जो मारूफ एतराज है ना, मैं उनके जवाब आपको दे रहा हूं। जो जिस तरह सावन के अंदर एक मखलूक है वो बाहर निकलती है, ठीक है, फिर सावन के अलावा सावन के अंदर एक मखलूक बाहर निकलती है, फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकलती। इसी तरह माह रबीउल अव्वल के अंदर एक मखलूक बाहर निकलती है, उनकी आवाजें आती हैं, और उसके बाद 11 महीने उनकी आवाजें नहीं आती। वो बिदत की आवाजें 11 महीने नहीं आती, बस एक ही महीना वो आवाज आती है। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशी मनाते हो, चलो खुशी मनानी थी तो जिन्होंने खुशी मना ली है, जिनके दौर में पैदा हुए हैं, उनने खुशी मना ली, उनको खुशी होती है। देखे ना, हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है, जब बेटा पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं। तो वहां जब बेटा पैदा हुआ 1400 साल पहले, तो उस दिन खुशी मना ली, उस महीने खुशी मना ली। अब 1400 साल बाद खुशी मनाने का क्या तुक? बात समझ आई कि नहीं आई? है इतराज के नहीं? 1400 साल बाद अब खुशी मनाने का कोई तुक नहीं है, बस वो दिन गुजर गया। हमारा ईमान क्या है, हमारा अकीदा क्या है, हमारा नजरिया क्या है? हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है कि जिस तरह 1400 साल पहले आमना के घर के अंदर, अब्दुल्ला की कुटिया के अंदर, मक्के के शहर के अंदर, रात के आखिरी पहर के अंदर, जब सारा मक्का नूरुन अला नूर था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बीनी बीनी खुशबुएं आ रही थी, अब्रे बारह का तरश हो रहा था, हर तरफ नूर की बारिश हो रही थी। उस रात 12 रबीउल अव्वल को, सोमवार के दिन 571 ईस्वी को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, उस दिन जो अनवार तजल्लियात, जो बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर, आपकी ज़ात पर, आपकी वालिदा पर, मक्के के पूरे शहर पर जो अनवार तजल्लियात नाज़िल हुए थे, आज भी हमारा ईमान है कि जब मीलाद का दिन आता है, 12 रबीउल अव्वल आती है, सोमवार का दिन आता है, आज भी वही अनवार तजल्लियात नाज़िल होते हैं। आज भी वो अनवार, हमारा ये ईमान है, हमारा ईमान है कि जो अनवार तजल्लियात, जो बरकतें 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल, नबी पाक के मिलाद के दिन जो बरकतें नाज़िल हुई थी ना, वो बरकतें आज भी उस दिन नाज़िल होती हैं। आप पूछेंगे दलील, मैं कहता हूं कुरान। बोलो सुभान अल्लाह। फिर दलील क्या है? कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। हमने इसको, किसको? बोलो यार, किसको? कुरान को। हु ज़मीर का मर्जा कुरान। इन्ना अंज़लनाहु, ठीक है, हमने इस कुरान को नाजिल किया। कब नाजिल किया? फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र में नाजिल किया। अब ये अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, फिर खुद सवाल उठाया, खुद ही अल्लाह ने सवाल किया, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। लोगों, तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल कद्र क्या है, इसकी शान क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसका मकाम क्या है, इसकी इज्जत क्या है, इसकी रिफत क्या है, इसकी बुलंदी क्या है। ये सवाल उठा के, वमा अदराका
मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता ये लैलतुल कद्र, कुरान कह रहा है, तुम्हें क्या पता कि ये लैलतुल कद्र क्या है। और फिर खुद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब भी दे रहे हैं, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फे शहर। ये लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फे शहर, अल्फ कहते हैं हजार को, अल्फ कहते हैं हजार को, और शहर महीना। 1000 महीनों से ये एक रात बेहतर है। अब आप सारे अक्लमंद हैं, मुआशरे के अंदर रहते हैं, अपने मोहल्ले के अंदर रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, दुनिया के अंदर रहते हैं, कि ये जो लैलतुल कद्र है आप कब बनाते हैं? माहे रमजान में। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माहे रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर, ये हदीस पाक है, सही हदीस पाक है, लैलतुल कद्र को माहे रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश करो, इसे ढूंढो। ढूंढने का हुक्म दिया है। क्यों ढूंढो? इसलिए कि ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। नबी पाक ने फरमाया कि इस रात को तलाश करो। अब 1400 साल गुजरने के बाद, कुरान 1400 साल पहले उसका नुज़ूल हो चुका है, नबी पाक की जात पर नाज़िल हो चुका है। अब 1400 साल पहले कुरान नाज़िल हुआ और हम 1400 साल बाद भी उस रात को, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, उस रात को तलाश करते हैं। कभी 21वीं रात को, कभी 23वीं रात को, कभी 25वीं रात को, कभी 27वीं रात को, कभी 29वीं रात को। क्यों? आप भी तलाश करते हो कि नहीं करते? और फिर अक्सरियत जो नहीं मानते ना मिलाद की रात को, वो भी 27वीं रात को जश्न मनाते हैं। जश्न नज़ूल कुरान, शान नज़ूल कुरान, खत्म कुरान, जो सारा साल खत्म की मुखालफत करते हैं, रमजान के अंदर वो भी खत्म कुरान, खत्म कुरान की जश्न नज़ूल कुरान होता है। किसको? 27वीं रात को। अगर आज के दौर में, आज के रमजान में किसी को लैलतुल कद्र मिल जाए तो क्या उस शख्स के लिए वो रात 1000 महीनों से बेहतर है कि नहीं? बेहतर है कि नहीं? 1400 साल बाद बेहतर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उस रात में कुरान नाज़िल हुआ है और अल्लाह ने फरमाया जिस रात में कुरान नाज़िल हो वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो अगर 1400 साल बाद किसी खुश नसीब को रात मिल जाए तो उस खुश नसीब के लिए वो रात 1000 महीनों से बेहतर है, क्योंकि इस रात में कुरान आया है। और 1400 साल बाद अगर किसी को 12 रबीउल अव्वल के दिन वो रात मुयस्सर आ जाए जिस रात में साहिब कुरान आया है, तो वो बरकत वाली रात क्यों नहीं है? अगर कुरान के नज़ूल की रात वो 1000 महीनों से बेहतर है और 1400 साल बाद भी किसी को मिल जाए तो वो बरकत वाली रात है। और अगर 1400 साल बाद अगर किसी खुश नसीब को मिलाद की रात मिल जाए जिस रात में साहिब कुरान आया है, जिसकी वजह से कुरान नाज़िल हुआ है, जिसकी वजह से कुरान नाज़िल हुआ है। अगर महबूब ना आते कुरान आता? कुरान तो पहले भी अल्लाह के पास था, अल्लाह के पास कुरान था, लेकिन आया हमारे पास उस महबूब की वजह से आया है। और जिस वजह से कुरान आए, जिसके सबब कुरान आए, उसका मिलाद की रात मनाना तो कोई नफा नहीं देती, और जिस रात में कुरान आए उसका मनाना नफा देता है। वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाती है।
ना, अगर कुरान के नजूल की रात बरकतों वाली है तो मिलाद के नजूल की रात भी बरकतों वाली है। जिस रात में कुरान आए वो भी अजमत वाली रात है, और जिस रात में साहिब कुरान आए वो भी अजमत वाली रात है। दो बातें मुकम्मल हो गई। तीसरी बात अब, और बात खत्म। तीसरी बात यह है कि बस इन्होंने अपनी तरफ से ही ये ईदें बना ली हैं। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, तीसरी ईद का कोई तसव्वुर नहीं। जो पढ़ा लिखा, कुरान और सुन्नत को पढ़ने वाला, इस्लामी कुतुब का मुताला करने वाला, दीन के साथ मोहब्बत करने वाला, थोड़ी बहुत अक्ल सूझ रखने वाला, वो इस बात को तस्लीम नहीं करता कि सिर्फ इस्लाम में 2 ईदें हैं। एक उसूल याद रखें। उसूल क्या है? जो उलमाए उसूलियीन हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं मैं, कि कुरान पाक अगर कोई चीज बयान करे गुज़श्ता उम्मतों की, पहली उम्मतों की, उनका कोई किस्सा बयान करे, उनकी कोई कहानी बयान करे, उनका कोई वाकया बयान करे कुरान, और फिर उस वाकया की तरदीद ना करे, रद्द ना करे, वाकया बयान करके ना फिर उसका रद्द ना करे कुरान, तो वो हमारे लिए हुज्जत होता है, वो हमारे लिए दलील होती है। कुरान किसी का जिक्र करके कि फलां ने ये काम किया है, और फिर उसके काम को कुरान मना ना करे, उसकी तरदीद ना करे कि उसने ये काम गलत किया है, उसकी तरदीद ना करे, तो वो वाकया, वो किस्सा हमारे लिए हुज्जत होता है। अब हम कुरान पाक से पूछते हैं कि ऐ कुरान तू बता कि कोई तीसरी ईद भी है कि नहीं। हदीस की बात में बात करेंगे, हदीस पाक की बात बाद में करते हैं, पहले कुरान से पूछ लेते हैं। कुरान तो बता, ईद उल अजहा और ईद उल फितर के अलावा भी कोई ईद है? तो कुरान कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ, काला ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत तमाम सिफात का जामे है, इसमें रहमत भी है, बरकत भी है, बख्शिश भी है, अनायात भी हैं। हर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस नाम में जिस तरह उसकी जात सारी सिफात की जामे है ना, इसी तरह इसम उसका ये अल्लाह, इसमें अल्लाह जो उसका जाती नाम है, अल्लाह का जो जाती नाम है, बाकी सारे के सारे सिफाती नाम है, सारे के सारे सिफाती नाम है। और लफ्ज़ अल्लाह जो है ये उसका जाती नाम है। जिस तरह उसकी जात के अंदर सारी सिफात जमा है, इसी तरह उसके इस्म के अंदर भी सारी सिफात जमा है। अल्लाहुम्मा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह। फिर आगे रब्बाना, ऐ मेरे रब, पहले जाती नाम और फिर सिफाती नाम, रब्बाना, ऐ हमारे रब। रब कौन होता है? रब कहते हैं परवरिश करने वाले को, मुरब्बी, रब, रब्बी यानी सगीरा, माँ बाप भी बोलो यार, रब हैं, नहीं रोज दुआ करते, कमा रब्बी यानी नमाज के अंदर, ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे जिन्होंने मेरी, रब्बी यानी सगीरा, रब्बा यानी सगीरा, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में पाला है, परवरिश की है, तरबियत की है। तो माँ बाप भी रब हैं। अब इस बात में नहीं चलता मैं, क्योंकि ये उलमा की बात है, इसको रोकता हूं यहां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बाना, ए मेरे रब, अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, ए अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान, माइदा, माइदा दस्तरखान, एक है दस्तरखान, एक है माइदा और एक है टेबल खाने का, जिस पर बैठकर हम खाना खाते हैं।
दस्तरखान कपड़े का, ठीक है, माइदा चमड़े का, और टेबल लकड़ी का या लोहे का। नबियों में से किसी नबी ने टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया। किसी मौलवी ने कभी नहीं आपको बताया कि ये टेबल पर बैठकर खाना बिदअत है। जो मिलाद को बिदअत कहते हैं ना, खुद टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। कि नहीं बात सही? बोलो सुभान अल्लाह। आपके बोलने से क्या होगा कि मुझे ये समझ आएगी कि आपको समझ आ रही है बात, ठीक है। किसी नबी ने टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाया और मना भी नहीं किया, इसलिए मुस्तहब है। अगर कोई टेबल पर बैठकर खाना खाता है, कुर्सी रखकर खाना खाता है, तो मुस्तहब है, अच्छा अमल है, कर ले वो। उसको अगर बैठने में तकलीफ है, कोई उसकी रीजन है, नीचे नहीं बैठ सकता, बैठकर खाए वो। लेकिन उलमा ने लिखा है कि टेबल पर बैठकर खाना, ये बादशाहों, जो दुनिया के बादशाह हैं ना, ये उनका तरीका है। और कपड़े के दस्तरखान पर बैठकर खाना, ये अजमियों का तरीका है। अजमियों का तरीका है कपड़े के दस्तरखान पर जो हम बचाते हैं। और चमड़े के दस्तरखान पर, माइदा जिसे कहते हैं, चमड़े के दस्तरखान पर खाना ये अंबिया की सुन्नत है। ये अंबिया की सुन्नत है। चमड़े के दस्तरखान पर खाना ये अंबिया की सुन्नत है। अब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए, आसमान से दस्तरखान नाजिल कर। दस्तरखान से मुराद क्या है? ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लिया जा रहा है कि एक खाना नाजिल फरमा। सिर्फ चमड़े का दस्तरखान नहीं चाहिए था, उस पर जो खाना लगा है वो नाजिल फरमा। क्यों नाजिल फरमा? तुकूनो लना ईदन, ताकि ईद हो जाए, हमारे लिए ईद हो जाए। और फिर ले अव्वलेना, हमारे पहलू की भी ईद हो जाए, व आखिरना, और हमारे बाद में आने वालों की भी ईद हो जाए। अब कुरान कह रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जा रहा है, और खाने के नजूल पर जिस दिन खाना नाज़िल होता है, उस दिन के लिए भी और उस खाने के लिए भी ईद इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई तीसरी ईद ना होती तो कुरान के अंदर ईद का लफ्ज आता ही ना। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, उसके हवारियों के लिए जब खाना आए तो उनके लिए ईद होती है। खाने का फजल आए, खाने की रहमत आए तो उनके लिए ईद होता है। और जब हमारे लिए रहमत लिल आलमीन आए तो फिर ये दिन हमारे लिए ईद क्यों नहीं है? अगर मैंने पहले एक बात अर्ज कर दी है कि कुरान कोई वाकया बयान करे, कोई तारीख बयान करे, उसका तरदीद ना करे, उसका रद्द ना करे, तो वो हुज्जत होता है। अगर कोई तीसरी ईद ना होती इस्लाम के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ना उसका महबूब ईद का जिक्र ही ना करते। तो जिस दिन खाना आए उस दिन तो ईद है, और जिस दिन जिसके सदके में सारे खाने आए हैं, हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज हकानी, सिर यज़दानी, आयत मिन आयात रब्बानी, आप फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर, सिर्फ इस जहान के अंदर नहीं, पूरी कायनात के अंदर जिसको जो भी नेमत मिल रही है, चाहे वो जिस्मानी नेमत है, चाहे वो रूहानी नेमत है, ये सारी नेमतें मुस्तफा के सदके में है, मुस्तफा के सदके में।
समझ आ रही कि नहीं बात की? हाथ खड़ा करें ना, सबको समझा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कुरान से आपने बात समाप्त कर ली, तीसरी ईद कुरान से। फिर अब हदीस पाक पढ़ते हैं। नबी पाक ने फरमाया कि जुम्मा जो है ना ईद है। जुम्मा बस ठीक, जुम्मा ईद है। सुनिए बात की नहीं? हाँ जी, जुम्मा ईद है, ईद ठीक है, जुम्मा ईद है। अब जुम्मा ईद है, कोई जो कहते हैं सिर्फ दो ईदें हैं। एक ईद तो ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन खाना नाज़िल हुआ वो ईद हो गई, अब जुम्मा भी ईद हो गई। चलो एक जुम्मा ईद है साल में ना, सारे जुम्मे। कितने जुम्मे होते हैं? 48, 52। शबीरी साहब कह रहे हैं 48 होते हैं, वो कहते हैं 52 होते हैं। 52 जुम्मे होते हैं, ठीक है। तुसी पढ़ाते हो तो पता होना चाहिए। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਾहब बड़ा कमजोर है, मौलवी का जुम्मा कमजोर नहीं होना चाहिए, क्यों? पढ़ाते बेचारा जुम्मा है। वो 52 जुम्मे होते हैं और ताज्जुब है तुझ पर जुम्मे पढ़ा कर भी और फिर तुझे याद नहीं है कि जुम्मा भी ईद है। अब 52 ईदें हो गई, ठीक है। 52 जुम्मे की, एक जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर दस्तरखान नाज़िल हुआ। दस्तरखान की वजाहत नहीं करता मैं, कोई भी क्या क्या उस पर था, फिर क्या हुआ, उसकी वजाहत नहीं करता। अब एक ईद दो, एक बड़ी ईद एक छोटी ईद, ईद उल अज़हा और एक ईद उल फितर। और एक जिस दिन खाना, ईद उल अज़हा बड़ी कहते हैं, छोटी कहते हैं? बड़ी। और ईद उल फितर को क्यों क्यों बोलो ना? दोनों बराबर नहीं है? बराबर हैं, क्यों नहीं बराबर? एक सारे जो 12 घंटे का दिन है, जो रोजों की ईद है वो भी 12 घंटे की है, दिन की है। जो कुर्बानी की ईद है वो भी 12 घंटे की है। तो फिर छोटी बड़ी का क्या मतलब? छोटी बड़ी का मतलब ये है कि उस दिन खाना ज्यादा मिलता है, गोश्त खाते हैं आप। जिस दिन गोश्त खाते हैं वो बड़ी ईद, जिस दिन सेवियां खाते हैं उस दिन छोटी ईद है। तो कम से कम जिस दिन तुम्हें खाना मिल रहा है उसको तो बड़ी ईद कह रहे हैं, और जिसके सदके में खाना मिल रहा है उसकी ईद पर एतराज करते हो। अब 52 ईदें साल की जुम्मे की, एक ईद ईसा अलैहिस्सलाम की और 2 ईदें 53 हो गई। अब एक और बात करता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीनन। ये आयत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यहूदी के सामने पढ़ी। एक यहूदी के सामने पढ़ी तो यहूदी कहने लगा, अगर ये आयत हम पर नाज़िल होती ना, अगर ये आयत हम पर नाज़िल होती तो हम इस नज़ूल के दिन को ईद मनाते। वो यहूदी कहता है कि जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है, अगर ये आयत हम पर उस दिन नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, तुम एक ईद मनाते, जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है हमने उस दिन 2 ईदें मनाई थी। उस दिन हमने 2 ईदें मनाई थी। कौन कौन सी? उस दिन यौम अरफा था, यौम अरफा था, और उस दिन जुम्मा था, आखिरी हज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस दिन ये आयत नाज़िल हुई है ना, तो यौम अरफा भी ईद है और यौम जुम्मा भी ईद है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहने लगे कि उस दिन हमने 2 ईदें मनाई थी, एक यौम अरफा की ईद मनाई थी और एक
यौम जुमा की ईद बनाई थी। अब ईदें ईदें, अरे नादा तू ही चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी है। अगर खाना आए तो ईद, तो जिस रात को, जिस सुबह को, जिस शाम को, जिसके सदके में सारी कायनात को खाने मिल रहे हैं, अल्लाह जो कुछ नाजिल करता है, जो कुछ नाजिल करता है वो अपने नबियों के जरिए से तकसीम करता है। बस कोई रद्द करे इस बात का। जो कुछ अल्लाह नाजिल करता है अपनी मखलूक के लिए, नबी पाक ने फरमाया, बुखारी की हदीस पाक है, वल्लाहु युती व इन्ना माना कासिम। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। नबी पाक में अल्लाह भेजता है, अल्लाह अता करता है और मैं मोहम्मद ही तकसीम करता हूं। ये नहीं कहा मैं मोहम्मद भी तकसीम करता हूं, ना, मैं मोहम्मद ही तकसीम करता हूं। आप कहेंगे ये तर्जुमा आपने कहां से किया? इन्ना मा कलमाए हसर है, देता अल्लाह है लेकिन तकसीम मैं ही करता हूं। अब जो थोड़ा सा हदीस पाक के साथ मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए बात करता हूं। नबी पाक ने फरमाया, वल्लाहु युती, अल्लाह देता है, व इन्नमा अना कासिम, और मैं तकसीम करता हूं। इसके अंदर जुमला तब मुकम्मल होता है, जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, जुमला तब मुकम्मल होता है उसके अंदर फाइल भी हो, मफूल भी हो और फेल भी हो। फेल, फाइल और मफूल, ये तीन चीजें मिले जुमला मुकम्मल होता है। और यहां क्या हुआ है? यहां नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूं। ठीक है, मैं क्या तकसीम करता हूं? जिक्र नहीं है हदीस पाक के अंदर। क्या तकसीम करता? अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूं। क्या तकसीम करता हूं? जो कुछ वो देता है। मैं क्या तकसीम करता हूं? जो कुछ वो देता है। वो क्या नहीं देता? वो सब कुछ देता है। जब वो सब कुछ देता है तो मेरा मोहम्मद सब कुछ तकसीम करता है। तो जो कुछ अल्लाह दे सकता है, क्या नहीं दे सकता? वो सब कुछ दे सकता है नहीं? मान के नहीं, बल्कि कुछ लोगों को तो ईमान ही यही है ना कि सब कुछ देते ही वही है। हाँ, हमारा भी यही ईमान है, सब कुछ देता ही वही है, लेकिन अपने नबियों के जरिए देता है, अपने नेक बंदों के जरिए देता है, इबादे सालेहीन के जरिए देता है। कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम जो आयत पढ़ी हमने, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकुनु लना ईदन, ये आयत पढ़े आप कुरान पाक को खोले, सूरह माइदा खोले, जाकर पढ़ा करें कुरान पाक को। हर वक्त नेट देखते हैं ना, कुरान भी खोला करें हम। पूरी कौम मसरूफ है नेट देखने में, अपनी वक्त की बर्बादी हो रही है। इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं हमारी नस्ल के लिए। दिन को रात को 24 घंटे खाना सामने पड़ा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं, किताबें सामने पड़ी ध्यान नहीं है, वालिदैन सामने बैठे हुए ध्यान नहीं है, अजान हो रही है ध्यान नहीं है, नमाज का वक्त जा रहा है ध्यान नहीं है, नेट खुला हुआ है, फेसबुक अपडेट कर रहे हैं हम, और सारी रात अपडेट करते हुए कहीं लेट ना हो जाए हम। मेरे भाइयों दोस्तों, कहीं लेट ना हो जाए हम। कभी कुरान भी खोला करें, कभी कुरान भी खोला करें, वो भी हमसे कुछ कलाम करना चाहता है। बुजुर्गों ने कहा है कि जब तुम चाहो ना कि तुम अल्लाह से कलाम करो, जब तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से कलाम करो, बंदो जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह से कलाम करो तो नमाज पढ़ा करो। जब तुम्हारा दिल करे ना मैं अल्लाह से कलाम करना चाहता हूं तो क्या करो? नमाज पढ़ो। और जब तुम्हारा जी करे ना कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो फिर उसका कुरान पढ़ा करो, फिर कुरान पढ़ा करो। अब ये जो माइदा नाजुल हुआ है, दस्तरखान नाजुल हुआ है,
ये खाना नाजुल हुआ है। हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर दरख्वास्त पेश की कि हमें अगर अपने अल्लाह के होने की दावत देते हो, उस पर ईमान लाने की दावत देते हो, तो फिर वहां से खाना ही मंगवा दो, हमें खाना ही मंगवा दो। यहां एक और बात कर देता हूं आपके ज़ौक़ की। सारे अंबिया की तारीख का मुताला करें, सारे अंबिया की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, उनके उम्मतियों ने जब ईमान वो लाए हैं ना, उनके हवारी, उनके सहाबा जो बने हैं, उनने जो ईमान लाया है ना, हर हवारी ने, हर सहाबी ने, पहले उम्मती के हर सहाबी ने कोई ना कोई दलील मांगी है, कोई ना कोई शर्त रखी है। कुरान को पढ़ें, मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पढ़ें कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो 70 लोग मूसा अलैहिस्सलाम को तूर की तरफ लेकर गए थे, तो उनने शर्त रखी थी कि अगर हम अपनी आंखों से अल्लाह को देखेंगे तो फिर मान लेंगे। नरल्लाह जहरतन, 70 आदमी कि अगर आप हमें अपने अल्लाह का जलवा दिखा दो, उसे दिखा दो तो हम मान लेंगे, हम ईमान ले आएंगे। हर उम्मती ने, हर सहाबी ने, गुज़श्ता नबियों के सहाबी ने कोई ना कोई दलील मांगी है, लेकिन नबी पाक के सहाबा पर कुर्बान जाएं, वो नबी पाक के चेहरे को देखते जाते हैं, अल्लाह पर यकीन करते जाते हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से, या रसूलल्लाह, हम आपका चेहरा देखकर अल्लाह पर ईमान लाते हैं, किसी चीज का नजूल हो ना हो, बस हमारे ईमान में कोई कमी नहीं आ सकती। आपने कह दिया है, हम ईमान ले आए, हमें दलीलों की जरूरत नहीं है, बस आप ही सबसे बड़ी दलील है हमारे लिए। अब जब दस्तरखान नाज़िल होने लगा ना, तो कौम ने आकर कहा कि दस्तरखान खाना मंगवा दो अल्लाह की बारगाह से। आपने मना किया कि ये इम्तिहानात हैं, तो इम्तिहानों में ना पढ़ो, जो तुम्हें मिलता है खाते रहो। उन्होंने कहा नहीं, ईमान ही तब लाएंगे, कामली हमारा ईमान तब होगा जब वो दस्तरखान नाज़िल होगा, अल्लाह की तरफ से आएगा, ऊपर से आएगा, फिर मानेंगे। तो दस्तरखान आया, ऊपर से 2 बादल छटे हटे, वहां से दस्तरखान नीचे आया, सुर्ख रंग का, चमड़े का सुर्ख रंग का दस्तरखान नीचे आया। अब जब ऊपर से 2 बादलों के दरमियान से होता हुआ नीचे आया ना, तो बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आकर रुक गया। नीचे नहीं आ रहा, ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आकर रुक गया। पढ़े, सारी तफसीर का मुताला करें, सब रुक गया। कौम कहती है नीचे आए, अल्लाह ने वहां रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? कौम को सबक दिया जा रहा है कि तुम्हें जो कुछ मिलेगा ना, वो नबी के सदके में मिलेगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुआ की, जब वहां का रुक गया ना, तो तफसीर कहती हैं कि जब दुआ की तो उस वक्त भी ईसा अलैहिस्सलाम की हालत क्या है कि टाट का लिबास पहना हुआ है, मुसल्ला बिछाया हुआ है, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, खौफ और डर है अल्लाह की बारगाह से। और जब दस्तरखान रुका है आकर, फिर दोबारा वुजू किया, फिर टाट का लिबास पहना, फिर मसल्ला बिछाया कि कहीं कौम पर कोई और ही मामला ना हो जाए। फिर वो दस्तरखान आपके सामने से जमीन पर आया। तो उलमा ने लिखा है कि जो भी चीज उम्मत को मिलती है वो उस नबी के सदके में मिलती है। अगर आसमान से नाजिल होने वाला दस्तरखान वो ईसा अलैहिस्सलाम के सदके में मिलता है, तो फिर हम पर नाजिल होने वाला आसमान से रहमत का खान वो भी नबी पाक के सदके में मिल रहा है। और यही वजह है कि हमारे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब अगर तेरी ज़ात को बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का भी इजहार ना करता। रब रहता, रब था मैं, लेकिन महबूब अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता, तुझे इस कायनात के अंदर भेजना मकसूद ना होता, तो मैं अपनी रुबूबियत का भी इजहार ना करता।
तो यही वजह है कि सारी कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिली है। तो सारी नेमतें हैं, सारी नेमतें, आँख हो, कान हो, दिमाग हो, ज़ुबान हो, जो कुछ है ये नेमत है, रहमत है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला है। और नबी पाक के बारे में अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि तुम्हें सारी नेमतें दी हैं, सारी नेमतें दी हैं, देकर मैंने किसी नेमत का तज़किरा नहीं किया, तुझे जतलाया नहीं है, उसका एहसान नहीं तुम पर जतलाया कि तुम्हें आंखें दी हैं, तुम्हें दिमाग दिया है, तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं, बड़ी कोठी दी है, बड़ी कार दी है, सोना चेहरा दिया है, अच्छी सेहत दी है, चलने के लिए टांगे दी हैं, किसी नेमत को जतलाया नहीं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, लेकिन तुम्हें अपना रसूल देकर इस नेमत के बारे में तुमसे सवाल करूंगा। इतनी बड़ी नेमत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। जब दस्तरखान नाज़िल हो, खाना नाज़िल हो, तो ईदें होती हैं, और फिर जिस दिन गोश्त मिले उस दिन बड़ी ईद होती है। तो जिस दिन महबूब ताजदार मदीना आए वो दिन ईद क्यों नहीं है? ईद मनाया करो, ईद मनाया करो। और हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि जब तुम पर फजल हो, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कुरान का हुक्म है, जब तुम पर नेमत और रहमत हो, फजल और रहमत हो, तो फिर क्या किया करो? जरूर बिजरूर फलयफ़रहू, तर्जुमा करें जाकर घर में, फलयफ़रहू, जरूर बिजरूर खुशियां मनाया करो। और फिर आगे क्या कहा? खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और उस दिन खुशियां मनाया करो और खर्च किया करो, और तुम्हारा खर्च करना वो बेहतर है उससे जो तुम जमा करते हो, जमा करते हो उससे बेहतर है किससे? जो जमा करते हो। जमा क्या करते हैं हम? दो चीजें। क्या जमा करते हैं? दो चीजें। एक माल जमा करते हैं ना, और सबसे ज्यादा माल जमा करने वाली ये उम्मत है, ये कौम है मुसलमान। दुनिया की कोई कौम, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, वो हमारी तरह पैसे जमा नहीं करते जितने माल पर सांप बनकर हम बैठते हैं। आप सारे मेरी नौजवान नस्ल जो है ना यूरोप जाना चाहती है, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, लंदन चले जाएं। तैयारी है कि नहीं? कहते ना? हाँ जी, तुसी भी कहते। सारे तैयार, वहां जाने के लिए तैयार हैं कि किसी तरीके हम वहां पहुंच जाएं, तुर्की के जरिए पहुंच जाएं, समुद्र में डूब कर पहुंच जाएं, मर जाएं, लेकिन एक बार वहां पहुंच जाएं। कभी ये नहीं आए कभी मदीना ही पहुंच जाएं। उनका तरीका क्या है यूरोप वालों का? एक हफ्ता जुमेरात को पैसे मिले हैं, शाम तक काम किया है, आगे जुम्मा आया है, काम किया है, हफ्ते को छुट्टी, इतवार को छुट्टी, 2 छुट्टियां, हफ्ता इतवार छुट्टी, 2 दिन काम नहीं करना। जितना पैसा मिला है ना पूरे हफ्ते में काम करके खोतों की तरह, सारे पैसे सोमवार के दिन तक, बल्कि संडे नाइट तक सब फिनिश, खर्च करके खाली होके, बिल्कुल कोई जमा नहीं। किसी के घर 5वां चौथा बिस्तर नहीं होता। हमारे घरों के अंदर पेटियां भरी पड़ी हैं, भरी हैं कि नहीं भरी? 50-50 रजाइयां, 18-18 जोड़े जूतों के, कपड़ों के, फिर बैंक में पैसे जमा करके, और जब मस्जिद की बारी आए, दीन की बारी आए, पैसे ही कोई नहीं, पैसे ही कोई नहीं, बैंक में पड़े हुए हैं, वो किस काम के हैं? सबसे ज्यादा मटेरियलिस्ट जो कौम है वो मुसलमान है। हालांकि अगर आप कुरान को पढ़ें, सुन्नत नबी को पढ़ें, सारी कौमें, उनके लिए जो मैसेज और पैगाम है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, जितने भी नजरियात हैं, जितने भी इज्म हैं, आप इन सारे इज्मों को पढ़ें। सारे इज्मों का ये नजरिया है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू कलेक्ट मनी, हाउ टू सेव मनी, कि हम पैसे किस तरह जमा करें, पैसे किस तरह हासिल करें, पैसे किस तरह कमाएं। सिर्फ एक मजहब है, एक दीन है जो हर वक्त ये आवाज देता है हाउ टू स्पेंड मनी, हमने पैसे कैसे खर्च करने हैं।
इन्फाक कैसे करना है। बड़ी ईद आई है, कुर्बानी दो। छोटी ईद आई है, फितराना दो। साल का एक दिन आया है, साल पूरा हो चुका है, ज़कात दो। गरीब हमसाए को देखा है, सदका दो। उसके घर गाना पहुंचाओ। हर वक्त खर्च करने की बात है। कुरान कहता है, हदीस कहती है खर्च करो, हम जमा कर रहे हैं और कहते हैं मुसलमान हैं। सारा जमा करते रहते हैं। हमारे सामने मर जाए कोई भूख और प्यास से, ये तौफीक ही नहीं हमें कि इसको पानी का एक घूंट ही पिया दे थोड़ी देर के लिए। एम्बुलेंस चीखे मार रही है, पां 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 टां टां कर रही है और आगे मोटरसाइकिल लगी हुई है, रास्ते ही कोई नहीं उसके लिए, बेशक वो गाड़ी के अंदर मर जाए बेचारा, और फिर कहते हैं मुसलमान हैं हम। कौन सी मुसलमान की ना। मिलाद की आखिरी हर साल में ये बात करता हूँ, हर मिलाद की महफिल में ये बात करता हूँ और इस बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं जो नहीं मनाते बदकिस्मत हैं, और कुछ नहीं कहो, और बदकिस्मत हैं, उनके नसीबे अच्छे नहीं हैं। मिलाद मनाओ, ज़रूर मनाओ, मिलाद की खुशियाँ मनाओ, लेकिन जो मकसद मिलाद है उसको बोलना ना। वो क्या है, एक जुमले के अंदर बात ख़त्म करता हूँ। वो है नबी पाक इस दुनिया के अंदर क्यों तशरीफ लाए, आपके मिलाद का मकसद क्या है, आपकी बेसत का मकसद क्या है, आपकी जलवागरी का मकसद क्या है। आदमी को इंसान बनाना, आदमी को इंसान बनाना। अगर हमारे अंदर इंसानियत आ गई तो फिर हम मुसलमान भी हैं, सब कुछ हैं, वरना कुछ भी नहीं है, वरना कुछ भी नहीं है अगर इंसानियत ना आई। आप सोचेंगे ये आदमी और इंसानियत का फर्क है। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। कैसे? जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे आदमी थे, इंसान नहीं थे। करते थे ना। बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिला, कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमाता है कि जिन बच्चियों को तुमने ना हक कत्ल किया है, जिन लोगों को तुमने ना हक कत्ल किया, कल क़यामत के रोज वो पूछेंगे बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, हमें किस गुनाह के बदले में तुमने कत्ल किया था। सवाल होगा, कुरान कह रहा है, सवाल होगा। और वो लोग आदमी थे, दो टांगे थी उनकी, लेकिन अपने ही हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ते थे और फिर अपने ही भाइयों को कत्ल करते थे। हम भी करते हैं कि नहीं करते? ना हक अपने ही भाइयों के माल को लूटते हैं धोखा देकर, अपने ही भाइयों की इज्जत को लूटते हैं। इज्जत का लूटना, जो इज्जत लूटते हैं, जो माल लूटते हैं, जो कत्ल करते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, शरीयत के खिलाफ अमल करते हैं, आदमी तो है, इंसान नहीं। इंसान वो है जो शरीयत के मुताबिक अमल करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर आए हैं कि ए बुरी आदत वालों, बुरे अमाल वालों, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए लोगों, आओ एक ही बारगाह में झुकें, वो रब की बारगाह है, उसकी बारगाह में सजदा करें और इंसानियत का, अपने भाइयों का एहतराम करें। अपने घर का सारा कूड़ा उठाकर दूसरे घर के सामने करते कि नहीं करते? एक भाई का राइट है, उसका हक है सड़क पर जाते हुए कि वो आगे जाए, क्योंकि वो पहले आगे है, और हम मोटरसाइकिल ला के उसके आगे खड़े करते हैं ट्रैफिक लाइट पे। आप कहते हैं ये मौलवी साहब तो आप दीन की बातें करो, ये कोई बातें कर रहे हैं? यही दीन है। दीन का मुद्दा, मकसद ये है। अगर कोई नमाज पढ़ता है, फर्ज है नमाज, छोड़नी नहीं। अगर कोई नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज का दूसरे शख्स के साथ क्या ताल्लुक है? तेरी नमाज का मुझे क्या फायदा है? तो मुआशरा तो होता है एक दूसरे को नफा देने के लिए, एक दूसरे को नफा देने के लिए। अगर तो मुआशरे के दूसरे फर्द के लिए नफा बख्श नहीं है तो फिर दुनिया में रहने का फायदा ही कोई नहीं। फिर बाहर निकलने का तुझे फायदा नहीं, बस अंदर बैठकर नमाज पढ़ तू। अगर तू बाहर निकलता है फिर तुझ पर फर्ज हो जाता है कि दूसरे इंसान का ख्याल रख, उसकी इज्जत का ख्याल रख, उसके हकूक का ख्याल रख, उसके माल का ख्याल रख, उसकी इज्जत का ख्याल रख, उसकी आबरू का ख्याल रख। अगर ये काम करेंगे तो फिर मिलाद का मकसद पूरा हो जाएगा। करेंगे कि नहीं?
कोशिश करें किसी का हक ना मारे हम। दुनिया के जिस मर्जी माबद में चले जाएं, हम चर्च के अंदर जाएं, मंदिर के अंदर जाएं, गुरुद्वारे के अंदर जाएं, या किसी और आतिश परस्त के माबद में चले जाएं, आप किसी इबादत खाने से जूती चोरी नहीं होती। होती है? नहीं होती। ना ना ना। आप वहां जो कुछ मर्जी बाहर आके चले जाएं, वापस आएंगे वो चीज वहां पड़ी हुई है। और हम मस्जिद से बाहर जाएंगे तो आधे लोगों की जूती नहीं होगी। दूसरा भाई मेरा उठा के ले गया है, वो पहन के चला गया है, नई देखी है वो पहन के चला गया है। और फिर जितने मजहबी प्रोग्राम होते हैं हमारे, खासकर जुम्मा जो होता है, हर पहले कंप्लेन थी, वैसे अब खत्म हो गई है, हर जुम्मे के रोज 4-5 जुम्मों को ताड़ते हैं कि जेबें ज्यादा पैसे नहीं। हर जुम्मे के रोज 4-5 बंदों की जेबें कटती हैं। पढ़ने जुम्मा आए हैं लेकिन जेबें काट रहे हैं। इस इबादत का फायदा तो मुझे बताओ कोई है? कोई? वो बेचारा पता नहीं कि जेब में पैसे डाल के आया, उसने क्या करना है। उसकी माँ बीमार है, उसके वालिद बीमार है, उसने दवाई लेनी है, बच्चों के लिए खाना लेना है, उसने पता नहीं क्या क्या करना है, और तू निकाल के ले गया है। ये आदमियत तो है, इंसानियत नहीं है। आओ हर साल, हर दिन, हर बात यही खत्म करते हैं कि हम इंसान बने। और इंसानियत का अगर कोई दूसरा लफ्ज मुझसे पूछे कि इसका मुतबादिल अल्टरनेटिव कौन सा लफ्ज है, तो मेरे नजदीक इंसानियत का दूसरा लफ्ज शरीयत है, और शरीयत का अल्टरनेटिव इंसानियत है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।